गाइस, आज हम बी एच डी एल ए 137 जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संप्रेक्षण के मूल तत्व। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन दी हुई है। संप्रेक्षण का अर्थ जैसे आपको पता ही होगा, जो हम कम्युनिकेशन करते हैं इंग्लिश में, जो कम्युनिकेशन होता है वही हिंदी में जो संप्रेक्षण कहलाता है। संप्रेक्षण क्या होता है? अपनी भावनाओं, अपनी जो भी बात है उसको दूसरे बंदे तक पहुंचाना ही संप्रेक्षण होता है। इसकी आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं अच्छी सी। ठीक है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ एक बार ओवरऑल। तो संप्रेक्षण के विविध रूप, मतलब कितने टाइप का होता है संप्रेक्षण। जैसे हमें पता है ये एक होता है मौखिक। ठीक है, मौखिक संप्रेक्षण वो संप्रेक्षण होता है जो भी हम मुंह से बोल के समझाते हैं या टीचर पढ़ाते हैं, तो वो सारा हमारा मौखिक संप्रेक्षण में आता है। इसमें जैसे एग्जाम्पल के लिए दे रखा है, जैसे डॉक्टर और मरीज के बीच बातचीत होती है, वो भी हमारा मौखिक संप्रेक्षण है। किसी को आवाज़ देना, ये भी मौखिक संप्रेक्षण है। और जो ग्राहक और एक दुकानदार के बीच की बातचीत होती है, वो भी एक मौखिक संप्रेक्षण है। आंगिक संप्रेक्षण वो होता है जो हम अपने मतलब कि जो हम अपनी बॉडी द्वारा संप्रेक्षण करते हैं। कम्युनिकेशन जो भी हमारी बॉडी द्वारा होता है वो सारे, जैसे कि हम अगर हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता तो हम उसको मुंह ऐसे करके हिला देते हैं, थोड़ा मना कर देते हैं, तो ये भी हमारा होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, आंगिक संप्रेक्षण बोलते हैं इसको। उसके बाद हम आते हैं लिखित संप्रेक्षण पे। लिखित संप्रेक्षण वो संप्रेक्षण होता है जो हम लिखित रूप से पाते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बुक्स हैं, ये भी हमारी लिखित में आती हैं, या लेटर हैं हम पढ़ते हैं, तो जो भी है मैसेज है ये हमारा लिखित संप्रेक्षण में आएंगे ये सारी चीज़ें। और लिखित संप्रेक्षण में ये 5 चीज़ें हमारी ज़रूरी होती हैं, क्या, क्यों, कौन, कब, कैसे। उसके बाद आता है हमारा संचार माध्यम। संचार माध्यम मतलब ये भी एक तरह का संप्रेक्षण है। ये संचार है जो मतलब इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो, ये भी सारे संप्रेक्षण कर रहे हैं, संचार के माध्यम हैं, पर ये भी कन्वर्सेशन ही कर रही हैं। और संप्रेक्षण का प्रयोजन मतलब संप्रेक्षण हमें क्यों ज़रूरी है, हमें ज़रूरत क्या है इसकी। एक तो हमारी व्यक्तिगत ज़रूरत पूरी करने के लिए संप्रेक्षण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं, आप इस दुनिया में अकेले मतलब किसी पे डिपेंड ना हो ऐसे नहीं रह सकते हो। आपको किसी भी चीज़ के लिए किसी दूसरे बंदे की हेल्प लेनी पड़ती है, तो जब दूसरे बंदे की हेल्प लोगे तो आपको कुछ ना कुछ उससे बोलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी संप्रेक्षण में आती है। ये व्यक्तिगत ज़रूरत हो गई आपकी तबीयत ख़राब है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाले में आ जाएगा, व्यक्तिगत ज़रूरत में। उसके बाद जैसे कि हम देख सकते हैं, उसके बाद ये है व्यक्तिगत संबंध। मतलब जैसे जो हमारी फैमिली होती है, जो हमारे कितने भी रिश्तेदार हैं, तो उनसे हमारा बातचीत करना, जो हम उनसे बातचीत करते हैं, वो भी हमारा इसमें आ जाता है व्यक्तिगत संबंध में। ठीक है, उसके बाद अगर हम किसी सूचना है, मतलब किसी से हम इंक्वायरी करना चाहते हैं, जो हम कॉन्वर्सेशन करेंगे, तो वो हमारा इस चीज़ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जैसे हम इंक्वायरी करना चाहेंगे तो उसमें ये हमारी सूचना हम संग्रहित कर रहे हैं ना एक तरह से, तो ये भी हम कम्युनिकेशन तो कर ही रहे हैं। उसके बाद आपस में बातचीत, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, आप उसमें मतलब कुछ भी बात होती है तो आप उसमें किसी अपने दोस्त को बताना चाहते हो, आपका दोस्त आपको बताना चाहता है कुछ बातें, तो ये सारी इसमें आ जाती हैं। आपस में बातचीत है ना, ये इसमें हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा ये आग्रह। मतलब कि जैसे आप कोई एडवर्टाइज देखते हो, ऐड आती है जो टीवी पर, तो वो देखते हो, तो उसमें जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो भी थोड़े टाइम की ऐड आती है, पर उसी में वो आपको बहुत कुछ चीज़ समझा के चली जाती है और आपको वो चीज़ समझ आ जाती है, तो ये आग्रह है। ठीक है, उसके बाद हम मनोरंजन पे आते हैं। मनोरंजन मतलब एंटरटेनमेंट करने के लिए कई लोग मूवी देखते हैं, कई लोग खेलने जाते हैं, कई लोग कुछ भी करते हैं या पढ़ते हैं। अगर आप खेलने भी जा रहे हो तो वहाँ पे भी अगर खेलने जाओगे तो आप कम्युनिकेशन ज़रूर करोगे, बिना बोले तो ऐसे नहीं खेल सकते ना, किसी के साथ खेलोगे तो। और या पढ़ते हो तो भी आप कम्युनिकेशन हो ही जाता है उसमें। अगर पढ़ोगे तो बुक के साथ तो आपकी कम्युनिकेशन चल रही है, वो मतलब बुक जो आपको बोल रहे हैं वो आपको समझ आ रही है चीज़। उसके बाद आती है हमारी संप्रेक्षण की प्रक्रिया। मतलब इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है और कैसे एंडिंग होती है। तो जैसे कोई थॉट है जो मेरे दिमाग में आया, तो मैं उस टाइम स्रोत हो गई, जो फर्स्ट वाला स्रोत है वो मैं हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ बात आई है। ठीक है, उसके बाद इसको जो स्रोत होता है उसको हम वो भी बोलते हैं, प्रेषक भी बोलते हैं।
तो जब मेरे माइंड में कुछ थॉट आ गया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो जो मेरे माइंड में आया है पर मैंने अभी उसको किसी को ऐसे तो नहीं बताऊँगी, तो उसको हम किसी लैंग्वेज में चेंज करेंगे, ठीक है। जब मैंने वो लैंग्वेज में चेंज किया, फिर मैंने मैसेज टाइप कर दिया। जब लैंग्वेज में चेंज करते हैं ना, जो भी आपके दिमाग में है उसको लैंग्वेज में चेंज करना आपकी बात है। जो जब लैंग्वेज में चेंज करोगे उसको, तो उसको इनकोडिंग कहते हैं। इनकोडिंग कर ली आपने उसकी, उसके बाद आप क्या करोगे, मैसेज टाइप कर दिया। उसके बाद आप किसी स्रोत द्वारा, माध्यम द्वारा उसको सेंड कर दोगे। मतलब जैसे कि या तो आपने फ़ोन के द्वारा करा है ना, ऐसे इंटरनेट कुछ भी है, तो ऐसे करके आप जब उसको किसी स्रोत द्वारा माध्यम द्वारा जब आप उस मैसेज को सेंड कर दोगे, उसके बाद जिसके पास, रिसीवर के पास जाएगा, ठीक है। जब उसके पास जाएगा तो सबसे पहले वो उसको पढ़ेगा, है ना। अब जैसे आपने लिख दिया था, अब उस चीज़ को वो जो पढ़ेगा, तो ज़रूरी है कि जो भी आपने लिखा है उसको वो समझ आए। तो समझ आने के लिए वो दिमाग से मतलब कि करेगा, उसको समझेगा कि आपने लिखा क्या है। ये नहीं कि उसने पढ़ के छोड़ दिया तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा। जब वो उस चीज़ को समझेगा, आपकी फीलिंग्स को समझेगा कि आप कहना क्या चाहते हो, तो वो चीज़ होती है हमारी डिकोडिंग। मतलब हमने तो लैंग्वेज में लिख के भेज दिया, पर उसने उस चीज़ को, लैंग्वेज वाली चीज़ को अपने दिमाग में सोचा कि हाँ मतलब ये बंदा क्या कहना चाहता है, तो वो डिकोडिंग करेगा। और फिर जब डिकोडिंग कर देगा तो लास्ट में उसके पास हाँ मैसेज आ जाएगा कि मतलब कि ओवरऑल बात क्या थी, ठीक है। जब उसके पास मैसेज आ जाएगा तो उसके बाद वो आपको फीडबैक ज़रूर देगा। और जब फीडबैक वो देगा, तो पहले देखो हम सेंडर थे, वो रिसीवर था। अब क्या होगा, जब वो फीडबैक देगा तो वो सेंडर हो जाएगा, हम रिसीवर हो जाएंगे। ओके गाइज, उसके बाद आगे चलते हैं। ये एक्सप्लेन कर रखा है, आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लेना, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, अच्छा रहेगा। उसके बाद है ये सफल संप्रेषण। मतलब कि जो हमने यहाँ से बात बोली वही जाके उसको समझ आ गई, तो ये होता है हमारा सफल संप्रेषण। अगर ऐसा नहीं हुआ, और मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं ऐसा नहीं हो पाता है, तो उसमें कुछ बाधाएं आ जाती हैं, इसके वजह से नहीं हो पाता है, वो हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। उसमें अवरोध क्या आते हैं, प्रॉब्लम्स बीच में क्या आ जाती हैं, ताकि हम सफल संप्रेषण नहीं होता है। तो सबसे पहले आएगा गलत संदेश। अगर हम उस चीज़ को ढंग से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, है ना, तो वो समझ नहीं पाएगा बंदा, वो कहे, उसको समझ नहीं आएगी, तो बात कुछ और हो जाएगी, इसलिए वो सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए, और या हम गलत शब्दों का चुनाव कर देते हैं। अगर हम उसमें अब्यूज़ करेंगे, ऐसे अगर हमने लिख तो दिया है पर हम उसमें अब्यूज़ वगैरह करके बात करेंगे, तो उसमें वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, और उसको गलत संप्रेषण, वो सोचेगा कि आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो या ऐसा कुछ, तो वो गलत वे में जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं सुनना और समझना। जो भी संप्रेषण है, जैसे कि अगर हम श्रोता और वक्ता की बात करते हैं, जो इंसान बोल रहा है, स्पीच दे रहा है, और सुनने वाला, जब तक वो उस चीज़ को सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, जब तक उसके दिमाग में वो चीज़ नहीं आएगी, तो वही बात है, जो भी आपकी बात है, जब तक आप उसको सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, ढंग से रीड नहीं करोगे, तब तक आपको वो बात समझ नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आती है भाव भंगिमा। मतलब कि जो चीज़ वो कहना चाह रहा है, वो आप उसकी फीलिंग्स को समझो कि वो आखिर आपसे कहना क्या चाहता है इंसान, ठीक है। इसमें वही है कि जो भी वो कहना चाहता है, आप उस चीज़ को समझो। उसके बाद आपके बोलने का ढंग, मतलब आप किस वे में बात करते हो, रूड हो, कैसे हो। अगर प्यार से बात करोगे तो उसको समझ आ जाए, अगर आप उसी बात को रूडली बहुत कहोगे तो वो गलत कन्वर्सेशन, उसके गलत मतलब सफल संप्रेषण नहीं हो पाएगा, वो गलत मतलब समझ जाएगा उस बात का, ठीक है। और भाषा ज्ञान, मतलब जिस भाषा में सेंडर और रिसीवर दोनों को जो भाषा आती है उसी में कन्वर्सेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आपको तो इंग्लिश आती है और उस बंदे को इंग्लिश नहीं आती है, तो अगर ऐसे कन्वर्सेशन करोगे तो वो कभी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब दूसरे बंदे को समझ ही नहीं आएगी तो फिर सफल नहीं हो पाएगा ना, वो फ़ायदा ही नहीं है कुछ बोलने का, इसीलिए। उसके बाद तो गाइज़ ये इतना ही चैप्टर है, आपका क्लियर हो गया हो, होप सो समझ आया होगा। ओके, थैंक यू गाइज़।